ओम शांति। आज 19 सितंबर 2021। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 23 मार्च 88। मुरली का शीर्षक है दिलाराम बाप के दिल तखत जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वास श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तखत जीत दिलरुबा। तो बाबा ने कहा जो ये गीत गाते हैं मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तखत जीत दिलरुबा। बाप की महिमा तो करते हैं, लेकिन बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप है अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तखत जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। तो बाबा ने क्या कहा, जो सच्चे साज बजाते हैं वो दिल तखत जीत बच्चे, उनका हर कदम, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में एक को बाप की ही दिखाई देगा। हर एक को, चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा की नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल है। उनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है। यह साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसे अनुभूति कराने वालों को कहते हैं दिल जीत, सो जगत जीत। तो हमको क्या करना है, अपने हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप जैसे दिखाई दे। हमारे बोल में इतना शक्ति भर जाए जो सर्वशक्तिमान प्रत्यक्ष हो जाए। वाणी से अनुभव करना यह तो साधारण विधि है। वाणी के विशेषता यही है ही आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है, अथॉरिटी का बोल है, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है
तो बाबा ने हमको चेकिंग दी कि चेक करो, हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है, ये चेक करना है। जिसके दिल में सदा बाप है वह स्वतः ही सोन सोज फादर करने वाला समीप आत्मा अर्थात समान बच्चा है। तो जिसके दिल में सदा बाप रहता है वो स्वतः ही सोन सोच फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर यही आवाज गूंजे कि हमारा बाबा ऐसे नहीं, कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापिस तो जाना है ना। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने की अधिकारी तो बने। कोई भी जैसे वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। अपने आपने सागर को होप कर दिया, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे हैं, उन्हों का बूंद तो बुझेगा ना। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। जिसके दिल से एक ही बाप की सांच बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना, बाबा पूछते हैं। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 2 शब्द से खुशखबरी सुनाओ, ओके। रूह रिहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम न दो, न लो। खुशखबरी सुनाने समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम तो लगता है ना। फिर बाबा ने कहा, बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही है, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सब में सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बांटता। बाप की नजर में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुआ है। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही। लेकिन फास्ट डिवीजन बाप के साथ फास्ट नंबर में आना अर्थात फास्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वो नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है।
जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है, यह फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख, उड़ते चलो। बाप दादा तो आगे उड़ाने के लिए दिल का प्यार सभी से है। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो प्यार कम नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। दो बोल भी कहते हैं उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। फिर पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात। तो बाबा ने कहा, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हो। यह स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ने चाहो बढ़ सकते हो। सदा हर कार्य करते हुए स्वयं को साखी स्थिति में स्थित रख। कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। साखीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साखीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साखी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाले अलौकिक आत्मा हो, अलौकिक अनुभूति करने वाले अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हो। यह नशा रहता है ना। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। अभी अभी कर्म में आए, अभी अभी न्यारे न्यारे और बाप के प्यारे रहना है। इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। जो अखूट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ। इस रूहानी नशे से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप कराबन हार करा रहा है, हम निमित्त है। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार कराबनहार बाप है। जब मैं कराता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिकर बादशाह। तो कराबन हार करा रहा है। इस विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, यह अनुभव होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते हैं वह भविष्य में छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाले भाग्यवान आत्मा हो, यह खुशी रहता है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हो, यह चित्र सदा सामने रखो। सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहली हल कर ली है ना। पहलियां हल करना आता है ना। सेकेंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण।
फिर देवता। तो हम सो सहम की पहली सदा बुद्धि में रहता है, तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिला है। बाप के बन गए हो। भविष्य के राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से बुद्धि को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हो तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्वों की दुआएं लेने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। फिर आज वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्वों को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्वों की आत्माओं को जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं की अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा, रूहानियत की सर्वशक्ति स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकते, उनको भी दूर रहते हुए रूहानियत के शक्ति से बाप का परिचय संदेश दे सकते हो। यह सूक्ष्म मशीनरी अब तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि देने की निमित्त बन जाएगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगी। तो जितना हमारे पास शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प होगा, उतना ही हम व्यर्थ से बच जाएंगे व व्यर्थ संकल्प को मर्ज कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।